बात का ख्याल है नंदिनी, इस काम में हम दोनों बराबर के शरीक हैं, इसलिए जो बयान तुमने पुलिस को दिया है उस पर अटल रहना। ये आरती बोट में से झुक झुक कर फोटो ले रही थी और एक बार कुछ ज्यादा झुक गई, और इससे पहले कि हम उसकी मदद कर सके मगरमच्छ ने उसे पकड़ के पानी के अंदर खींच लिया और पानी की गहराई में ले गया। समझ गई? कभी भूल कर भी किसी के सामने सच मत उगल देना, वरना वो सच फांसी का फंदा बनकर हम दोनों के गले में पड़ जाएगा। समझो, इंस्पेक्टर आ रहा है। इंस्पेक्टर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग कर क्या रहे हैं। सुबह से शाम होने को आ गई है और आप लोग अब तक मेरी पत्नी को ढूंढ नहीं सके। आप नहीं समझ सकते मेरे दिल पर क्या बीत रही है। क्यों नहीं आई? क्या हमारी मम्मी को मगरमच्छ खा गया? मौसी, क्या मम्मी अब कभी वापस नहीं आएगी? जरूर वापस आएगी। भगवान इतना निर्दयी नहीं है कि मासूम बच्चों से उनकी माँ छीन ले। हम गरीबों से उनके नेक दयालु मालकिन छीन ले। नहीं, वो नहीं मर सकती, वो जरूर वापस आएगी। मौसी कहती है हमारी मम्मी जरूर वापस आ जाएगी। बस बेटी बस। आओ बच्चों, खाना खा लो। हम नहीं खाएंगे, हमें भूख नहीं है। भूख नहीं है, भूख नहीं है, बस यही सुने जा रहा हूँ। कब तक बिना खाए रहोगे? जब तक मम्मी नहीं आएगी। देखा बेटिया, जम्बो भी तुम्हें खाने के लिए कह रहा है। वकील अंकल आ गए। मम्मी आई? अंकल, अंकल, मम्मी नहीं आई। जब से आरती बिटिया गई है, बच्चे एक ही रट लगाए हुए, मम्मी आई, मम्मी आई। हर हाट पर, दरवाजे पर नजर टिका देते। अपनी माँ को नहीं देख पाते तो मायूस होकर रह जाते। न ठीक से खाना खाते, न सोते, न स्कूल जाते। मुझसे इनकी हालत देखी नहीं जाती। अब आप ही ने समझाइए ना वकील साहब। अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते बेटे। तुम अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हो ना? तो स्कूल नहीं जाओगे, खाना नहीं खाओगे तो मम्मी नाराज हो जाएंगी और फिर वो कभी नहीं आएंगी बेटे। अगर हम खाना खाएंगे, स्कूल जाएंगे तो हमारी मम्मी वापस आ जाएगी। जरूर आ जाएंगी। क्यों झूठ बोल रहे हैं वकील साहब? इन्हें एक दिन सच्चाई का सामना तो करना ही होगा। ये झूठी तसल्ली देने का क्या फायदा? और तुम लोगों को मैंने कितनी बार कहा है कि तुम्हारी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही, और तुम समझते नहीं। जाओ अपने कमरे में, जाओ जाओ। मिस्टर संजय, आपको बच्चों के साथ इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए। उन्हें प्यार की जरूरत है। उनकी क्या जरूरत है आपसे बेहतर मैं जानता हूं। उनका बाप मैं हूं, आप नहीं। ये बात याद रखिएगा। वकील साहब, इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। बेचारा क्या है, उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, जरा परेशान रहता है वो। कुछ ज्यादा ही परेशान है।
बेटी क्या हुआ? उसने मुझे धकेल दिया बाबा, मुझे धकेल दिया उसने। मुझे मार डालना चाहता था। मैं हाथ बढ़ाकर मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन वो दोनों खड़े मेरी मौत का तमाशा देख रहे थे बाबा। बस बेटी बस, आज तू पहली बार बोली है। मुझे बता कौन थे वो लोग, ये सब कैसे हुआ तेरे साथ? बोल बेटी, बोल बेटी। आइए मिस्टर संजय, क्या बात है? बहुत परेशान लग रहे हैं आप। परेशान तो हूं वकील साहब, और न जाने कब तक आपका और आपके कानून का ये तमाशा चलता रहेगा। बैठिए। कानून कभी कोई तमाशा नहीं करता, बल्कि अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है और दूसरों की जिम्मेदारियों को कोई अहमियत नहीं देता। आरती को जाना था सो चली गई, और मुसीबत में मैं फंस गया हूं। आपके कानून को अच्छी तरह पता है कि आरती 2 बच्चे भी छोड़ गई है, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी आपके कानून पर नहीं, मुझ पर है। इतना बड़ा कारोबार है, करोड़ों की जायदाद है, और मुझे अभी तक इतना भी हक नहीं मिला कि मैं उसकी देखभाल कर सकूं। आखिर मैं कोई गैर नहीं, आरती का पति हूं। आपको कानून की एक बारीकी का पता नहीं है मिस्टर संजय? क्या बारीकी? कानून कहता है कि जब तक किसी इंसान की लाश मिल नहीं जाती, तब तक उसे मुर्दा नहीं करार दिया जा सकता। और अगर लाश मिले ही ना तो इस हालत में 7 साल इंतजार करना होगा। 7 साल? जी हाँ, 7 साल के इंतजार के बाद कानून उस इंसान को मुर्दा तस्लीम कर लेता है, और फिर उसके वारिस को सारी जायदाद का हकदार करार दिया जाता है। आप समझते क्यों नहीं? आरती मर चुकी है। मेरी आंखों के सामने वो बोट से पानी में गिरी और मगरमच्छ उसे खींचता हुआ पानी के अंदर ले गया, और इस हादसे की चश्मदीद गवाह मिस नंदिनी भी है। ये मंजर आप और मिस नंदिनी ने देखा है, कानून ने नहीं देखा। और जो नहीं देखा, उस पर कानून कैसे विश्वास करेगा? लेकिन 7 साल तक आरती के बच्चे और उसके कारोबार की देखभाल कौन करेगा? उनकी जिम्मेदारी अदालत पर है, क्योंकि जायदाद पर अदालत का कब्जा है। इसलिए आरती देवी के घर और बच्चों के सारे खर्चे अदालत पूरा करेगी। हाँ, आपको अपने जाती खर्चों का बोझ खुद ही उठाना होगा। क्या मतलब है आपका? ये मैं नहीं कह रहा, अदालत का हुक्म है। एक खास बात और सुन लीजिए मिस्टर संजय, अगर इस दौरान आपने दूसरी शादी कर ली तो आरती परिवार के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा। क्या? 7 साल? तेरा दिमाग खराब है? अरे 7 साल देखे किसने? और आजकल के जमाने में कौन उल्लू का पट्टा 7 साल तक जिंदा रहता है? तू सबकी कनाई पे पानी फेर दिया। अरे तू तो अपने आप को बड़ा अकलमंद समझता था ना, तो फिर ये पॉइंट कर जनाब में पहले क्यों लिया? अब मुझे क्या मालूम था कि मरने के बाद लाश का मिलना भी जरूरी है, वरना ये मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ले अरे वो अकल के पीछे लठ लेके घूमने वाले, उसको मगरमच्छ के मुंह में डालने की क्या जरूरत थी? वो साले मगरमच्छ का पेट तो भर गया, हम सबका पेट मारा गया ना। उसको किसी पहाड़ की ऊंचाई से खाई में क्यों नहीं धकेल लिया तूने? आप भी क्या पागलों जैसी बातें करते हैं मामा? ऐसा करता तो पुलिस को फौरन शक हो जाता कि मैंने ही उसका खून किया है। बिना शक और सबूत के फूल प्रूफ कत्ल करने का यही एक तरीका था। तूने उसको कत्ल नहीं किया है, हम सबको कत्ल कर डाला है। बताओ, अब 7 साल तक भिखारियों की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। और मेरा क्या होगा? मेरे तो अरमानों की घोंसले में आग लग गई। और तू कहीं नौकरी भी नहीं कर सकता है। करोड़पति बीवी का पति अगर कहीं काम करेगा तो इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। ए माँ, मेरा तो हार्ट फेल हो जाएगा। नहीं, मैं गोली खा लूं, नहीं तो वाकई मेरे को हार्ट अटैक हो जाएगा। ना खा। ये क्या है? ये झिंगुर मारने की गोली मेरे जेब में किसने रख दी है? चाचा जी। कौन चाचा जी? आप चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना। अरे तू क्या करेगी?
तू लड़की है, कोई नोट छापने की मशीन थोड़ी जो मेरी कड़की दूर कर देगी। नंदनी चाचा जी, चाचा जी मत बोल। मेरी बात सुनिए, अगर संजय काम नहीं कर सकता, उसकी इज्जत में फर्क पड़ता है। मैं तो कर सकती हूँ ना, मैं तो पहले से ही कर रही हूँ। संजय के लिए और करूंगी, पैसे की कोई चिंता नहीं होगी। अरे वाह, तुम कितनी अच्छी हो। सुनो, तुम्हारी कोई चाची वाची नहीं? क्यों? उसका मेरे साथ चक्कर चला तो तू मेरे लिए काम करेगी तो मेरा भी खर्चा पानी निकल जाएगा। आपके खर्चे को भी मैं संभाल लूंगी। तू जा रही है बेटी? हाँ बाबा, अब मुझे यहाँ बहुत दिन हो गए हैं, मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन कहाँ जाएगी? जहाँ मेरे कातिल रहते हैं बाबा, मुझे मौत के मुंह में धकेलकर तमाशा देखने वाले रहते हैं, वहां जाऊंगी मैं। अब मेरी इस उजड़ी हुई जिंदगी का एक ही मकसद है, बदला, इंतकाम। उन पापियों से बदला भगवान लेगा, उनके पापों का फल देकर ही रहेगा। नहीं बाबा, उनके पापों का फल उन्हें मैं दूंगी, उनसे बदला मैं अपने हाथों से लूंगी। उन्होंने मेरा दुगना खून किया है बाबा, एक मेरे शरीर का और दूसरा मेरे विश्वास का, मेरे बच्चों का सहारा बनने की उम्मीद दिलाकर शराफत के झूठे जाल में फंसकर सिंदूर की जगह मेरी मांग में खून भर दिया। उसने एक औरत को धोखा दिया है बाबा, एक माँ को उसके मासूम बच्चों से जुदा करके तड़पाया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी बाबा, नहीं छोड़ूंगी। दुनिया समझती है कि औरत जात कमजोर है, मैं दुनिया को दिखा दूंगी कि औरत कमजोर नहीं। औरत जब एक बार अपने दिल में इंतकाम लेने की ठान लेती है तो वो उसे पूरा किए बगैर चैन की नींद नहीं सोती। मैं कसम खाती हूँ बाबा, जिस तरह उसने मुझे मारने की कोशिश की, उसी तरह मैं भी उसे मगरमच्छों के बीच फेंक कर उसकी मौत का तमाशा देखूंगी। ठीक है बेटी, तेरी इन बातों को सुनकर यूं लग रहा है जैसे तेरी जबान से शब्द नहीं, तेरे जख्म टपक रहे हैं। तेरी आंखों से आंसू नहीं, इन्हीं जख्मों का खून बह रहा है, और इस बूढ़े में तेरे इस दर्द को सहने की शक्ति नहीं है। बेटी, जब मैं तुझे अधमरी हालत में यहाँ लाया था तो तू ये जेवर पहने हुए थी। अब तू जा रही है, इन्हें ले जा बेटी, तेरे काम आएंगे।